बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 13 दिसंबर मंडे के लिए। मार्केट ने जनाब अपने प्रीवियस 2 डेज़ की प्रॉफिट टेकिंग के बाद फ्राइडे को रिबाउंड दिखाया और थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन पॉजिटिव रही। इंडेक्स ने 1,69,864 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। 1289 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 0.77% नाम इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 309.69 बिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि थर्सडे की निस्बत लोअर है। इंडेक्स ने फ्राइडे को जो हाई पोस्ट किया 1,70,052 का किया, जो लो पोस्ट किया 1,68,421 का किया। कंपनीज की बात की जाए 65 कंपनीज अप रही, डाउन 32 रही, अनचेंज 3 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप वन कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा एफएफसी, जिसने 371 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। सेकंड नंबर पे रहा एमसीबी, जिसने 150 पॉइंट ऐड किए। सिस्टम ने ना 115 पॉइंट ऐड किए। पीपीएल ने 73 पॉइंट ऐड किए। हब पावर ने 72 पॉइंट ऐड किए। ईफर्ट ने ना 70 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें ना नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है सर्वी, जिसने 45 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो होल्डिंग ने 38 पॉइंट डिक्लाइन किए। डीएचपीएल ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए। जेवीडीसी ने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए। डीजीकेसी ने ना 12 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया फर्टिलाइजर सेक्टर ने, जिसने 442 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। कमर्शियल बैंक्स ने 312 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट सेक्टर ने 176 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस ने 155 पॉइंट ऐड किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 123 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन ने जनाब 92 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है इन्वेस्टिंग बैंक्स, जिसने 53 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा लेदर ने 45 पॉइंट डिक्लाइन किए। प्रॉपर्टी ने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए। इंश्योरेंस ने जनाब 8 पॉइंट डिक्लाइन किए। टोबाको सेक्टर ने 5 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। बात करते हैं टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है हम नेटवर्क, सेकंड नंबर पे आता है डीएसएल, थर्ड नंबर पे डब्ल्यूटीएल, फोर्थ नंबर पे टीपीएलपी, पांचवें नंबर पे एसएसजीसी। टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक नेगेटिव रहे, 3 स्टॉक पॉजिटिव रहे। बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है सीएसआईएल, सेकंड नंबर पे पीआईएल, थर्ड नंबर पे एफसीआईबीएल, फोर्थ नंबर पे क्विज, पांचवें नंबर पे रहा एसजीपीएल। टॉप 5 लूजर्स में नंबर 1 पे रहा टीएटीएम, सेकंड नंबर पे ईएलएसएम, थर्ड नंबर पे सिंडम, फोर्थ नंबर पे डीएमसी, पांचवें नंबर पे जेएसजीसीएल। अब जनाब बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की। तो 15 दिसंबर मंडे को 5 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं? एफएफएल, एसएनबीएल, डीएचपीएल, कियान और उसके अलावा डीडबलएल। आपके साथ इनसाइडर ट्रांजैक्शन की पोजीशन शेयर कर देता हूं, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब 12 दिसंबर फ्राइडे की बात है। सबसे ज़्यादा देखते हैं जनाब किन शेयर्स के अंदर बाइंग या सेलिंग हुई है। तो एलपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। इसके जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जनाब 6,90,11,371 शेयर्स की सेलिंग की है। 24 रुपये 53 पैसे की प्राइस के ऊपर हाईएस्ट जनाब शेयरिंग की इन्होंने सेलिंग की है। तो आप एलपीएल के अंदर रिस्क न लें, मेरा मशवरा यही रहेगा। सेकंड नंबर पे आता है जनाब पैकेज पाकिस्तान। इसके अंदर भी जनाब हाईएस्ट सेलिंग की है। इसके शेयर होल्डर्स ने 5,67,24,500 शेयर्स की सेलिंग की है, 60 रुपये 52 पैसे की प्राइस के ऊपर। और देखते हैं जनाब कोई और मजीद ट्रांजेक्शन हो बड़ी तो आपके साथ शेयर करता हूँ। 3 लाख शेयर्स की सेलिंग हुई है एसपीडब्ल्यूएल के अंदर फ्राइडे को, और 2,50,000 शेयर्स की जनाब सेलिंग हुई है एसपीडब्ल्यूएल के अंदर। टोटल जनाब 5.5 लाख शेयर्स की इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने सेलिंग की है। माइंड में रखिएगा, ऐसा ना हो कि फिर आप इसके अंदर स्ट्रक हो जाए। और उसके बाद बात करते हैं जनाब रेडको की। रेडको के अंदर जनाब बाइंग हुई है 1,20,084 शेयर्स की, 23 रुपये की प्राइस के ऊपर। रेडको के अंदर सेकंड बाइंग भी हुई है 485 शेयर्स की। थर्ड जनाब आईजीआईसीएल, इसके अंदर बाइंग हुई है 16,200 शेयर्स की। लो ट्रांजेक्शन है, इसको इग्नोर कर दें। बड़ी ट्रांजेक्शन जो जनाब जो होती हैं वो ही इफेक्ट कर सकती हैं, लो ट्रांजेक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं।
अच्छा जनाब, पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ होने वाली हैं और गवर्नमेंट मज़ीद जनाब हायर लेवी जो है इम्पोज करने वाली है पेट्रोल के ऊपर। अच्छा जनाब, एफबीआर जो है वो टारगेट करने वाली है डॉक्टर्स को जिनकी हायर अर्निंग है लेकिन उन्होंने टैक्स रिटर्न में जो है वो फेल रहे हैं, फाइल टैक्स रिटर्न नहीं किया है। अच्छा जनाब, पाक कतर तकाफुल का आईपीओ लॉन्च होने वाला है जो कि 3 गुना ज़्यादा जो है ना सब्सक्राइबर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और जिसके बारे में काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे होते हैं कि इसका आईपीओ जो है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं तो मना करता हूँ जनाब, जब तक आईपीओ लॉन्च होने के बाद पोजीशन क्लियर नहीं होती है, जब तक आप इसके अंदर आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं करें, वेट एंड वॉच करें। वैसे भी ना इंश्योरेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स होते हैं वो साइड स्टॉक कहलाते हैं, रनिंग स्टॉक्स नहीं कहलाते हैं। पब्लिक इनके अंदर काम कम करती है, मतलब वॉल्यूम जनरेट नहीं करते हैं। ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर स्टक हो जाएं। तो फिलहाल न्यू स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है, इसको अभी चलने दें, इसका डेटा आने दें, उसके बाद देखेंगे। अच्छा जनाब, गवर्नमेंट ने जो है वो बाइनांस को जो है वो अपना पार्टनर बना लिया है, और इसके ज़रिए जनाब आप टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है आप इसके अंदर अपडेट कर सकेंगे। पॉजिटिव न्यूज़ है जनाब उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो वगैरह के अंदर काम करते हैं या बाइनांस में उनका अकाउंट है। काफ़ी दिनों से न्यूज़ चल रही थी, तकरीबन 3-4 साल से, कि बाइनांस के अंदर जो है वर्क करना जो है पाकिस्तान के अंदर मना है। अब जनाब ये सब प्रोसेस लीगलाइज हो चुका है तकरीबन। अब जिनके अभी ना बाइनांस के अंदर अकाउंट है वो अपने अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आईएमएफ ने पाकिस्तान से डिमांड की है सर्कुलर डेट के बारे में, कि कर पावर सेक्टर सर्कुलर डेट को कम किया जाए, जो कि 1.22 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। शरह सूद की बात कर लें ना, तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो राइज हो रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद 11% को ना बरकरार रखने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो के ए सी 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के बिना इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है हाईएस्ट क्लोजिंग कहलाएगी 2025 दिसंबर के अंदर। सबसे बड़ी क्लोजिंग दी है, हाईएस्ट क्लोजिंग दी है 1,69,864 के ऊपर। हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, पैटर्न की जो इंडिकेशन होती है ना स्ट्रॉन्ग है। इसी पैटर्न को सामने रखते हुए ना इंडेक्स की फर्स्ट आवर की पोजीशन को देखते हुए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ना आपके मार्केट की पोजीशन इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रहेगी। वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेडलेस चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि ना कि फ्राइडे को तकरीबन 10:25 के ऊपर चार्ट के साथ शेयर किया था। उस वक्त इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 1,69,240 के ऊपर, और चार्ट के ऊपर फर्स्ट आवर की पोजीशन देखने के बाद मैंने क्या सजेस्ट किया था वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लिखा था 10:25 के ऊपर के ए सी 100 इंडेक्स फर्स्ट आवर क्लोज विथ बुलिश हरामी पैटर्न, पॉजिटिविटी इज एक्सपेक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द डे ना इंडेक्स की पोजीशन पॉजिटिव रही। फर्स्ट आवर ने इंडिकेशन कर दिया था कि मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगी। अच्छा जनाब, मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई फ्राइडे को भी, और क्लोजिंग इसके बिलो सेटल किए। अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वही बनेगी, जो इंडेक्स का ऑल टाइम प्रीवियस हाई है वो जनाब 1,69,988 का था। अभी तक सेशन जनाब इसके अबाउ क्लोज नहीं हो पा रहा है। इंडेक्स ने 3 टाइम इसको क्लोज इसके अबाउ गया है, इसको क्रॉस किया है लेकिन सस्टेन नहीं किया है। अब जनाब सेकंड सपोर्ट की बात की जाए, फर्स्ट सपोर्ट बनती है 1,69,299 की। देखते हैं कि जनाब इंडेक्स की पोजीशन कैसी रहती है, लेकिन फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है वो जो पैटर्न बना है वो ट्रेंड रिबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। पिछले दिनों जनाब जो 2 दिन प्रॉफिट टेकिंग देखी गई उसके बाद ट्रेंड ने अच्छा खासा रिबाउंड किया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्राइडे के बाद अब जो नेक्स्ट सेशन होगा मंडे को 15 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव होगा। अच्छा, आप इंडेक्स के पास जो अगर जनाब इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को मैनेज कर जाता है 1,69,988 को, तो अब उस इंडेक्स के पास जनाब जो समझ लें कि टारगेट बनेगा, जो ट्रेंड का टॉप बनेगा वो क्या बनेगा वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, फ्राइडे को जो इंडेक्स ने अपना क्लोजिंग दी है 1,69,864 की। अब जनाब इंडेक्स के पास मंडे को जो हाई बनेगा, जो ट्रेंड का टॉप होगा डे चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट की बात हो रही है, बात याद रखिएगा, तो 1,71,369। आप 300 की राउंड फिगर ले लें कि 1,71,300 तक जनाब इंडेक्स के पास ट्रेंड का टॉप होगा मंडे को 15 दिसंबर को। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो जनाब वॉल्यूम यहाँ पे हमें लो नज़र आ रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ कि तकरीबन पिछले 4 दिन का लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो ये बात गलत ना होगी।
309.7 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। लोवेस्ट वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने पॉजिटिविटी दिखाई है। इसका मतलब है मंडे को थोड़ी बहुत पोजीशन वोलेटाइल भी रह सकती है। इंडेक्स अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट भी कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ना हमेशा फर्स्ट आवर तक वेट किया करें। फर्स्ट आवर के बाद मार्केट की पोजीशन वाज़िया होती है, उसके बाद एंट्री करना आपके लिए सेफ होता है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है, फिर आप बेशक करंट प्राइस के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जनरली बात की है कि फर्स्ट आवर के बाद जो एंट्री किया करें, यही बेहतर रहता है। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल की, जिसने फ्राइडे को काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर फ्राइडे को कैंडल स्टिक की बात करूँ जनाब, हैमर कैंडल स्टिक बनी है। अपनी सपोर्ट को जनाब इसने टेस्ट किया है, जो कि 215 रुपये 50 पैसे की है। 220 रुपये 27 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 223 की है, लेकिन 228 के ऊपर डे का जो टॉप बनेगा वहाँ तक ये ईजिली जा सकता है। तो पीपीएल को आप मंडे के अंदर 15 दिसंबर को बाइंग कर सकते हैं। 7-8 रुपये तक का गेन ये आपको स्टॉक दे सकता है। थिकनेस के ऊपर बाइंग करनी है, कम से कम टारगेट 228 का रखना है। अब सेकंड स्टॉक मैंने चूज किया है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ओजीडीसी। ओजीडीसी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि ट्रेंड रिबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। अपनी सपोर्ट को ये टेस्ट कर चुका है और रेस्पेक्ट देते हुए इसके अबाव अपनी क्लोजिंग दी है। सपोर्ट 273 रुपीज़ 50 पैसा की है, क्लोजिंग 275 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर हुई है। अब इसके पास कम से कम टारगेट बता रहा हूँ मिनिमम वो 279 का बनेगा। आप चाहें तो 285 84 के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम टारगेट कम से कम 279 तक इजीली आ सकता है। तो इसके अंदर भी ना आप बाइंग पोजीशन मंडे को 15 दिसंबर को ले सकते हैं। अच्छा जनाब, थर्ड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है डे ट्रेडिंग के लिए, वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। AKDSL। AKDSL का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, और डेली चार्ट के ऊपर ना आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है पॉजिटिव हुई है। 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और इसकी पोजीशन आप चार्ट के ऊपर मुझे अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको बॉक्स में मजीद इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपके सामने पोजीशन जो है वाज़िया हो जाए। तो जनाब बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन एक डीएसएल की चार्ट के ऊपर अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही है। एक लिमिटेड रेंज के अंदर अप एंड डाउन कर रहा है। आप एवरेज हाई की बात करें 36 का एवरेज हाई, और एवरेज लो की बात करूं 34 के अराउंड एवरेज लो पोस्ट कर रहा है, और इसी बीच में ये ट्रेड करता नजर आ रहा है। इसका मतलब है पोजीशन यहाँ पे अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही है। अच्छी पोजीशन है जनाब। तो कम से कम टारगेट आपके पास 36 रुपये 50 पैसे का बनेगा डे चार्ट के ऊपर, जहाँ पे इजीली आ सकता है। सपोर्ट की बात करूं, फर्स्ट सपोर्ट बनती है 34 रुपये 60 पैसे की। तो आप 34 रुपये 60 पैसे की प्राइस के ऊपर अगर डिप पे मिल जाए तो बाई कीजिएगा। हाफ करंट पे कर लें, हाफ डिप पे कीजिएगा। कम से कम टारगेट 36 रुपये 50 पैसे, मैक्सिमम 37 रुपये 50 पैसे का आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। डे ट्रेड के मार्जिन के हिसाब से 2-3% तक का गेन ईजिली बन जाता है। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 15 दिसंबर मंडे के लिए 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। 2 ब्लू चिप किए हैं ओजीडीसी पीपीएल, तीसरा साइड स्टॉक किया है AKDSL, ताकि आप इससे डे ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।